हरियाणा की मुलाना विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर के बाद नतीजे आ चुके हैं और यहां से पूजा चौधरी ने जीत दर्ज कर ली है। पूरे प्रदेश की तरह ये सीट भी अंत तक फंसी रही। कभी बीजेपी के कैंडिडेट आगे रही तो कभी कांग्रेस की। किसी को कोई अंदाजा नहीं लग रहा था कि ऊंट किस करवट बैठेगा। मुलाना से 36 साल की कांग्रेस प्रत्याशी पूजा चौधरी 14वें राउंड में करीब 11,983 वोटों से आगे चल रही थी। उन्हें उस वक्त तक 60,602 वोट मिले, जबकि बीजेपी प्रत्याशी संतोष चौहान को उस वक्त तक 48,619 वोट मिले थे। फिर जैसे जैसे बाकी राउंड की वोटिंग को काउंट किया गया, उसके बाद यह आंकड़ा लगातार बदला और अंत में कांग्रेस ने इस सीट पर बाजी मार दी। वोटों की गिनती खत्म होने पर पूजा चौधरी को 78,705 वोट मिले थे। वहीं संतोष चौहान सरवन को 66,031 वोट मिले और उन्हें 12,674 वोटों के मार्जिन से हार का मुंह देखना पड़ा। ये सीट भी इसलिए अहम थी क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने यहां महिला प्रत्याशियों को मौका दिया था। एक तरफ अनुभवी और कई बार चुनाव लड़ चुकी संतोष चौहान थी तो दूसरी तरफ पहली बार चुनाव लड़ने वाली पूजा चौधरी। खबरों की माने तो जब 1991 में संतोष ने पहली बार चुनाव जीता था, उस वक्त पूजा महज 5 साल की थी और आज उन्होंने संतोष चौहान जैसे अनुभवी नेता को मात दे दी। बता दें कि पूजा चौधरी सांसद वरुण चौधरी की पत्नी और पूर्व मंत्री फूलचंद की बहू हैं। पूजा चौधरी अभी तक एक हाउस मेकर थी, पर अब वो एक विधायक हो चुकी हैं। दरअसल उनके पति वरुण चौधरी के सांसद बन जाने के बाद ये सीट खाली हो गई थी और फिर इस इलेक्शन में वरुण चौधरी ने अपनी जगह अपनी पत्नी पूजा चौहान को लड़ाने का फैसला किया। माना जा रहा था कि पूजा संतोष सरवन के आगे टिक नहीं पाएंगी। वहीं चौधरी परिवार को लेकर भी इलाके में नाराजगी की खबर थी, लेकिन एक्सपर्ट ये भी कह रहे थे कि पति वरुण अपने राजनीतिक अनुभवों और संबंधों के साथ मैदान में है, जिसका फायदा सीधे सीधे पूजा को मिला भी है। बता दें कि 2019 में कांग्रेस से वरुण चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी के राजवीर बराड़ा को 1,688 वोटों के अंतर से हराया था। इस चुनाव में वरुण चौधरी को 67,051 वोट मिले। वहीं भाजपा के राजीव बराड़ा को 65,363 वोट मिले थे। दोनों के बीच कांटे की टक्कर थी। गौरतलब है कि मुलाना विधानसभा में चौधरी परिवार की खासी पकड़ रही है। यहाँ से पहली बार वरुण चौधरी के पिता फूलचंद चौधरी 1972 में जीते थे। इसके बाद उन्होंने 1982 और 1991 में भी जीत दर्ज की। अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस शुरुआत में बढ़त बनाए हुए थी, लेकिन बाद में बीजेपी ने उसे पीछे छोड़ दिया। तब से कांग्रेस पिछड़ती चली गई। खबर लिखे जाने तक बीजेपी 48 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और कांग्रेस कुल 36 सीटों पर आगे है। नतीजों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के कई नेताओं के बयान भी सामने आ चुके हैं। सुनिए किसने क्या कहा। ज्ञापन हम पेश कर रहे हैं, अभी अगले 5-7 मिनटों में हम पेश करेंगे। शिकायत कर रहे हैं। अब उम्मीद करते हैं कि ईसीआई हमारे सवालों का जवाब दें, क्योंकि 10, 12, 11 राउंड के नतीजे आ चुके हैं, पर जो अपडेट किया गया ईसीआई के वेबसाइट पर, चैनलों पर, सिर्फ 4 या 5 राउंड के नतीजे आ रहे हैं। तो ये प्रशासन पर एक दबाव रखने का एक तरीका है। ये लोकसभा चुनाव में भी हुआ था। हम लोग गए थे, अभिषेक सिंघवी जी और मैं ईसीआई गए थे, हमने शिकायत की और तब ईसीआई ने कार्रवाई की। तो हम उम्मीद करते हैं कि ईसीआई जो एक संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष संस्था है, इस तरीके से स्थानीय प्रशासन पर दबाव नहीं डालना चाहिए। बिल्कुल जैसा हमने सोचा था वैसे ही रिजल्ट आ रहे हैं। कांग्रेस को हरियाणा की जनता अच्छी तरह सबक सिखाती नजर आ रही है। ये सवेरे सवेरे इन्होंने झूठ की दुकान खोली थी और वहां से नकली पानी, नकली बिस्कुट निकल रहे थे और नकली जलेबियां निकल रही थी। तो अब वो जो नकली चीज होती है, अगर किसी को नकली जूता पहना दो तो घर जाते जाते वो फट जाता है। अब वो फट चुका है और अब असलियत सामने आ गई है और आप देखेंगे कि शाम तक जैसे जैसे राउंड बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पर ये गैप और बढ़ता चला जाएगा। आप तमाम चैनल्स पे देखिए, पहली बार होता हुआ दिख रहा है कि चैनल्स अपने रिपोर्टर्स के जो आंकड़े आते हैं काउंटिंग सेंटर से वो नहीं दिखा रहे, चुनाव आयोग के आंकड़ों पर निर्भर कर रहे हैं और चुनाव आयोग के आंकड़े चौथे या 5वें 6ठे राउंड के दिखा रहे हैं, जबकि हमारे कंट्रोल रूम से 11-11 राउंड के आंकड़े आ चुके हैं। मैं आपको विनेश फोगाट जी का उदाहरण देता हूं। आप कोई चैनल खोल दीजिए, सब में उनको 4 राउंड के बाद पीछे दिखाया गया था,
जबकि 9 राउंड के बाद वो 4,437 वोटों से आगे हैं, अब 5200 वोटों से आगे हो गई हैं। तो ये आंकड़ों में जो मिसमैच है, गैप है, ये क्यों है, ये हम बार बार चुनाव आयोग से अभी हमारे महासचिव जयराम रमेश जी ने ट्वीट करके भी पूछा है कि ये क्या दबाव डालने की कोशिश हो रही है स्थानीय प्रशासन पर। इसलिए हम फिर से चुनाव आयोग को कह रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि इसमें तुरंत एक्शन ले, तुरंत जितने राउंड्स हो चुके हैं अपडेट करें, जितने भी जो ट्रेंड्स हैं उनको अपडेट किया जाए। सर किस तरीके की आपको खामियां आपको लगता है या क्या होना चाहिए? 11 राउंड हो चुके हैं, 12 राउंड हो चुके हैं, आप अभी 6ठे या 7वें राउंड पर ही रुके हुए हैं। चैनल्स उसी पर निर्भर कर रहे हैं, चुनाव आयोग के उस पर। रिपोर्टर्स के अपने आंकड़े बाहर आ नहीं रहे हैं। कभी कोई काउंटिंग में ऐसा नहीं होता कि रिपोर्टर्स के अपने आंकड़े बाहर नहीं आते। एग्जिट पोल आपकी जीत दिखा रहे थे हरियाणा में, आज चुनाव परिणाम कंप्लीट रिजल्ट आए हैं। बीजेपी हाफ सेंचुरी लगा चुकी है, कांग्रेस की हार तय व्यक्ति जा रही है। निराशाजनक है नतीजे। हम सुबह तक हमें पूरी उम्मीद थी, हमारे सभी वर्कर बहुत निराश हैं क्योंकि इन्होंने जो 10 साल सहा है कांग्रेस पार्टी के लिए, इन्होंने खून पसीना बहाया है। आज जब ऐसा नतीजा आता है तो निराश हो जाते हैं सब, निराशाजनक बात है ये। लेकिन अब हमको इन सब बातों को देखते हुए नए सिरे से आगे सोचना होगा, क्योंकि जो ये अभी चल रहा है बिजनेस एज यूजुअल ऐसा तो नहीं चलेगा। कहाँ हमारी कमियां रही हैं, क्या कमियां रही हैं, इसके बारे में देखना होगा। कौन जिम्मेवार रहे, पार्टी को किस तरह से स्टेट में सींचा नहीं गया, तालमेल नहीं रखा गया, जो कौन लोग हैं जो जिम्मेवार थे सबको साथ लेकर चलने के और पार्टी को एक दिखाने के और सबको बैलेंस आउट करने के, वो भी बातें हैं। स्टेट में क्या मैसेज गया है, किस लिए लोग कांग्रेस की सरकार बनाते हुए पीछे हट गए हैं। जो एक माहौल बनाया राहुल जी ने, वो उस माहौल को एकदम निगेट कर दिया, खत्म कर दिया। इसके लिए क्या कारण हुए, ये सब बातें देखनी पड़ेंगी। मैम, आप जो कह रहे हैं कि तालमेल की कहाँ कमी रही या एक माहौल जो था वो सक्सेसफुल नहीं रिजल्ट ला पाया, तो आप इस चीज को आप मानते हैं, शुरुआती मंथन के लिए आप मानते हैं कि तालमेल की कमी रही और ये वजह है, बड़ी वजह है? देखिए, ये हमने पहले से कहा था। आप जानते हैं कि मीडिया के सामने ये बातें पहले हुई थी। चुनाव के समय जरूर हमें लगा कि हमको सबको मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। बहुत कुछ होते हुए हमने सारी चीजें ढकते हुए चुनाव लड़ा, मिलकर चुनाव लड़ा। लेकिन जिस तरह से उसके एज अ रन अप इलेक्शन तक और इलेक्शन के दौरान बहुत सी बातें हैं, आज कहना अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे लगेगा कि हम पुअर लूजर हैं। तो इस चीज को छोड़ें, लेकिन आगे के लिए पार्टी को कैसे हम मजबूत करें और हमारे वर्कर जो इतनी मेहनत कर करके 10 साल बाद आज उम्मीद लगाए हुए थे कि हमारी सरकार होगी, हमारी पूछ होगी और ऐसी सरकार से निजात मिलेगा, आज उनकी सारी उम्मीदों पर जो पानी फिरा है उसके लिए बहुत दुख होता है, निराशा होती है। पर हमारा वर्कर निराश हुआ है, हताश नहीं हुआ। आगे के लिए हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी को फिर से मजबूत करने की बात